बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशो खुरम होंगे, शादाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और रमज़ान की बरकतों को खूब समेट रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और ख़ासकर बेटियों के लिए मैं अपनी बेटी के समेत जितनी भी बेटियां मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको शर्म व हया वाला बनाए, उनके नसीब इतने प्यारे करे, इतने प्यारे करे कि जितनी प्यारी वो खुद लगती हैं और जितनी प्यारी प्यारी वो बातें करती हैं, अल्लाह ताला उनको वैसा ही उनका नसीब वैसा ही प्यारा करे और उनको ख़ास कर अल्लाह ताला शर्म व हया वाला बनाए। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो इस तरह का जा रहा है कि हम जितना मर्ज़ी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, इंतहा का प्रोटेक्ट करें तो वो भी कम ही होगा। क्योंकि जिस तरह का टाइम है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हम अपनी तरबियत पर परेशान हो जाते हैं। हालाँकि हमारी तरबियत से ज़्यादा हमारे बच्चे सोशल मीडिया को ज़्यादा पिक करते हैं। सो अल्लाह ताला से ही दुआ है कि इस रमज़ान के सदके अल्लाह ताला जिनके बच्चे परेशान हैं, परेशान करते हैं अपने माँ-बाप को, अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लाए और अल्लाह ताला सब बच्चियाँ जो अपने घरों में इस आस उम्मीद से बैठी हैं कि अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक जो है वो हमसफ़र अता करे। और जो अपने घरों में परेशान हैं बच्चियाँ, अल्लाह ताला उनके जो शौहर हैं या उनको जो भी परेशानी है, माली है, ताल्लुकाती परेशानी है, अल्लाह पाक औलाद की परेशानी है, अल्लाह पाक उनको दूर करे। और मैं आपसे, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है और मैं दुआ कर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर दुआ करेंगे मेरे भाई के लिए भी। परेशानियाँ ऐसे हैं कि जैसे समझ ही नहीं आने देती हैं कि कहाँ कहाँ से आ जाती हैं इंसान पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है हमारे लिए बेहतर ही करता है। क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये भी मुझे कभी कभी ऐसे फ़ील होता है कि जैसे हम नाशुक्री ही कर रहे हैं, तो एक अजीब सा खौफ सा दिल में आ जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियाँ और मुझ समेत जितने भी परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को आसानियों और खुशियों में बदले, आमीन। तो बातों बातों में देखें वीडियो कितनी आगे चली गई है। मेरी वीडियो जो है इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। ये सिंपल ड्रेसेस भी हैं और प्रिंटेड भी हैं। जैसे कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के बाद ईद है और मौसम भी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। सो उस हवाले से ये इसमें आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर मोस्टली बच्चियों के स्लीवलेस ड्रेसेस होते हैं, लेकिन चूँकि हम मेरी फैमिली में बच्चों को स्लीवलेस जब 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, बल्कि 5 साल से भी छोटी ही थी मेरी बेटी, जब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसको स्लीवलेस ड्रेसेस अब नहीं पहनाने करने। सो मैंने तब से लेके मैंने अभी तक उसको कोई स्लीवलेस ड्रेस नहीं पहनाया। हाँ, मैं भी इसी तरह ही करती हूँ, ऐसे वीडियोस निकालती हूँ और स्लीव्स जो है वो मैं ख़ुद लगा लेती हूँ बना के। क्योंकि मोस्टली घरों में जो है ना वो इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती है और बहुत से घर ऐसे भी हैं जो कि जिनको ज़रा मायूब नहीं लगता है इस तरह के ड्रेसेस। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें ज़रूर अपनी बच्चियों को शुरू से ही इस तरह का गाइड करना चाहिए कि उनको अपना आप समेट के रखना आना चाहिए और इतना खुला इतना खुला ना दें माहौल अपने बच्चों को कि बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। या आप इतना भी कंट्रोल करके ना रखें कि बच्चे जो हैं वो घुटन महसूस करें। दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों को हर चीज़ साथ साथ बताएं। आप अगर उनको स्लीवलेस नहीं पहना रहे, बच्चे इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि सब स्लीवलेस पहनते हैं और हम नहीं पहनते, तो आप अपने बच्चों को गाइड करें कि आप उनसे प्यारी लगती हैं इस वजह से और आप इस तरह शहज़ादी लगती हैं। इस तरह करके आप अपने बच्चों को समझा सकती हैं, ज़माने के साथ उनको चला सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।